बंदित्व सभ्य सिद्धि धूमचल मनोवयम गयीं पत्ते बोक्षामी समय पाहो मीणमोक्षो के बिली भड़ियम। आचार्य कुंद महाराज अपने जीवन में उस अध्यात्म को हमें परोस रहे हैं, उस अध्यात्म को हमें देने का प्रयास कर रहे हैं, जिस अध्यात्म से हम अपने जीवन के अध्याय को खोल सकते हैं। हमारे जीवन की इस पुस्तिका में, हमारे जीवन के इस ग्रंथ में कितने अध्याय हैं हमने नहीं जाना आज तक, लेकिन आचार्य कुंद महाराज हमारे उन अध्यायों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए हमारे जीवन के केवल 3 ही अध्याय हैं। मालूम है आपको, हमारे अगर जीवन के देखे जाएं तो 3 ही अध्याय हैं। पहले अध्याय में कहा है बचपन, दूसरे अध्याय में कहा यौवन और तीसरे अध्याय में कहा वृद्धापन। ये तीनों पन हमारे जीवन के अध्याय हैं। ग्रंथों के अध्याय हमने बहुत बार पढ़े हैं, ग्रंथों के अध्याय को हमने बहुत बार समझा है, लेकिन इन तीनों अध्यायों को समझाने के लिए, तीनों अध्यायों को समझने के लिए समय सार जैसे ग्रंथ को कहा। ख्याल करके रखना, समय सार जैसे ग्रंथ को समझाने के लिए कहा कि 3 अध्याय तुम्हारे जीवन के हैं, उन्हें अगर समझना है तो आप इस समय सार के 9 अध्यायों को देखने का प्रयास करो। अध्याय के यहाँ अध्याय को अधिकार कह दिया गया। आप विचार करके रखना, बचपन में जो लोग अपने आप को समझ लेते हैं उन्हें यौवन में समझना नहीं पड़ता है, लोग यौवन में उनको समझते हैं। और जो लोग यौवन में अपने आप को समझ लेते हैं उनको वृद्धापन में समझना नहीं पड़ता है, लोग उन्हें समझ लेते हैं। विचार करना, बचपन ज्ञान अर्जन के लिए होता है, यौवन धन अर्जन के लिए होता है, वृद्धापन पुण्य अर्जन के लिए होता है। जो हमारे बच्चे, हमारे घर के लोग, हमारे आपस के लोग जो बचपन में ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, उन्हें यौवन अवस्था में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। पढ़ लिख कर नवाब बन जाते हैं। ख्याल करना, जो पढ़ लिख लेते हैं वो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बचपन में जिन्होंने जान लिया। और जो यौवन में जब उनके पास शरीर में ताकत है, उस वक्त अगर वो धन अर्जन कर लेते हैं तो उन्हें वृद्धापन में कोई तकलीफ उठाना नहीं पड़ती है। इस बात का भी आपको ख्याल होना चाहिए। और जो लोग वृद्धापन में पुण्य अर्जन कर लेते हैं, अब बुढ़ापे में ज्ञान अर्जन करना चाहो तो बुद्धि में याद होगा नहीं। बहुत सी अम्माएँ आती हैं, कहती महाराज जी हम इतना पढ़ते याद ही नहीं होता है। अब तो याद करने का समय नहीं, अब तो भूलने का समय है। आप विचार करके रखना, जो याद किया है उसे भूलो, वो तुम्हारे काम का आने वाला है। और अभी भी तुम याद रखोगे, हाँ कल्याण की बात याद हो या ना हो, लेकिन फालतू की बातें याद ज़्यादा हो जाती हैं, है ना। फालतू की बातें याद ज़्यादा हो जाती है, वो भूलते नहीं है, निकलते नहीं है, शमशान तक चली जाती है। तो वृद्धापन में हमें भूलने की आदत डालना है। आप विचार करके रखना, ज्ञान अर्जन बचपन के लिए है, यौवन में धन अर्जन करना है। अब बुढ़ापे में भी व्यापार में लगे रहो, बुढ़ापे में भी व्यापार में लगे रहोगे तो तुम फिर अपना सुख कब पा पाओगे। तुम्हारा जो सुख है, जो आत्मिक सुख है, शारीरिक सुख तो तुमने बचपन में भी पा लिया, शारीरिक सुख तो तुमने यौवनता में भी पा लिया। अब आत्मिक सुख जो तुम्हें पाना है उसके लिए यहाँ समय सार जैसी ग्रंथ की रचना कुंद आचार्य महाराज स्वामी ने हमारे उपकार के लिए कहा कि आत्मिक सुख तो कहाँ ही पाओ। विचार करके रखना, वृद्ध अवस्था में जो तुम्हारे पास है उसको हम पुण्य अर्जन में लगाते चले जाएं। ख्याल करके रखना,
जो बचपन में ज्ञान अर्जन करते हैं उन्हें यौवन में धन अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। जो यौवन में धन अर्जन करते हैं उन्हें वृद्धापन में पुण्य अर्जन करने में तकलीफ नहीं होती है। और जो वृद्धापन में पुण्य अर्जन करते हैं उन्हें आत्मा के विसर्जन में कभी तकलीफ होने वाली नहीं है। आत्मा कल जाती हो तो कल क्या आज चली जाए। जिसके पास पुण्य का भंडार भरा पड़ा है, जिसके पास पुण्य का सरोवर सरोकार हो रहा है, विचार करके रखना वो संसार में सबसे संतुष्ट व्यक्ति है। लेकिन बस पुण्य किस प्रकार का है? पुण्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक पुण्य होता है जो पाप में लगाता है, एक पुण्य होता है जो पुण्य में लगाता है, एक पुण्य ऐसा भी होता है जो तुम्हारे पाप का उदय हो तो भी तुम्हें पुण्य में लगाता है, और एक पुण्य ऐसा भी कह दिया जो तुम्हारे पाप का उदय है तो पाप में ही लगाता है। चारों प्रकार के पुण्य की व्यवस्थाएं आचार्यों ने कह दी। पुण्यानुबंधी पुण्य जो तुम्हें पुण्य से पुण्य में जोड़ता चला जाता है। तुम्हारे पास पुण्य से सब कुछ मिला हुआ है, पुण्य का सौभाग्य तुम्हारे पास है और पुण्य से पुण्य बढ़ाते चले जा रहे हो। ये समझ के रखना, ये तुम्हारे पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, तुम्हारे पुण्यानुबंध की पुण्य का उदय चल रहा है। पुण्य से पुण्य बढ़ता जा रहा है, पुण्य से पुण्य बढ़ता जा रहा है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। दूसरा पुण्य है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य की वजह से तुम्हें सारा वैभव तो मिल गया, संसार तो मिल गया, लेकिन वो पुण्य का उपयोग तुम आत्म कल्याण में या दान धर्म पूजा में या संयम में नहीं लगा रहे हो। उस पुण्य की वजह से मिला तन मन धन पाप में लगा रहे हो। तन से गलत काम करते हो, मन से गलत विचार करते हो, धन का गलत उपयोग करते हो, तो पुण्यानुबंधी पाप का तुम्हारा उदय चल रहा है। और पुण्य की विशारद आचार्य ने कह दिया पुण्य पापानुबंधी पुण्य। पापानुबंधी पुण्य का मतलब इतना ही कह दिया कि तुम्हारे पाप का उदय है, शरीर तुम्हारा स्वस्थ नहीं रहता है, लेकिन धर्म करने की इच्छा है, भावना अच्छी तुम्हें भर रखी है, पुण्य करने की इच्छा है, अच्छे कार्य करने की इच्छा है, तुम्हारे पास अच्छा धन नहीं है, पाप का उदय चल रहा है, लेकिन तुम्हारे मन में है जो तुम्हारे पास है उसे अच्छे उपयोग में लगा लो। पापानुबंधी पुण्य, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारा सब कुछ अच्छे काम में लगाओ, पाप के उदय से नहीं है, लेकिन अच्छा सोचो तो पापानुबंधी पुण्य। और एक चौथा पुण्य पर बोल दिया कि पापानुबंधी पाप। आप विचार करके रखना, आपके मन में चल रहा होगा कि महाराज सबको पुण्य में घटा दिया, पाप को भी पुण्य में घटा दिया। जिसका पाप का उदय हो ना, आप विचार करके रखना, पाप के उदय में भी वो पाप कर रहा है, पाप के उदय में भी वो पाप कर रहा है। आप ख्याल करके रखना, पाप का उदय है फिर भी पाप कर रहा है। कैसे? अगर किसी के पाप का उदय है और उसे खाना पीना नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, अब वो चोरी चपाटी और कर रहा है। पहले के पाप का उदय है जिसलिए अभी नहीं मिला तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम और गलत काम कर रहे हो, गलत काम से पैसा अर्जन कर रहे हो, गलत काम से तुम अपने कार्य कर रहे हो, तो तुम्हारे पाप के उदय में पाप का ही बंद हो रहा है। विचार करना। तो हमें अपने जीवन में इतना सोचने का प्रयास करना है, ये चारों चीजों को अगर हमने समझ लिया तो हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। पुण्यानुबंधी पुण्य तीनों चीजों पे लगाना, तन पे भी लगाना, मन पे भी लगाना और धन पे भी लगाना। पुण्यानुबंधी पुण्य को कैसे? क्योंकि हमें अभी उस शरीर से हटकर आत्मा तक जाना है, जहां पुण्य और पाप दोनों का बैलेंस चुकता होगा, तब वो आत्मा हमारी निज आत्मा, निज परमात्मा तक जाएगी। लेकिन समझ तो लें एक बार कम से कम, उस समय सारूपी जो आत्मा को समझना है, उसके पहले पुण्य, हमें तन को पुण्य में लगाना। पुण्य के उदय से आपको शरीर स्वस्थ मिला है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे, मैंने भी कई बार प्रवचनों में बोला है, संसार में पहला सुख क्या है? सब लोगों की आवाज बता रही है कि पक्का मालूम है।
आप विचार करके रखना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है ना। आप विचार करके रखना, वो स्त्रियां बहुत खुश रहती हैं जो काया, माया और आया में लगी रहती है। आया मतलब काया सुंदर। आप विचार करके रखना, वो बच्चियां बड़ी खुशी, अपने आप को बड़ी सुखी मानती हैं। काया सुंदर, पॉकेट में माया खूब, और एक आवाज में पति के में आया तो खुश। आप विचार करके रखना, काया, माया और आया। आया का मतलब काम करने वाली आया नहीं, है ना। शरीर सुंदर मिल जाए, काया बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए। इनको इनकी उम्र पूछ लिया जाए तो सही उम्र बताती नहीं, क्योंकि गड़बड़ मामला हो जाएगा। बर्थडे भी आए तो आज बर्थडे है महाराज, बाकी के मत पूछो कौन सा वाला है। तो काया सुंदर और पॉकेट में माया सुंदर, और पति एक आवाज में के में आया तो पति परिवार भी सुंदर। और कहीं वो कहे कि तुम करो अपने काम, तो गड़बड़ा मामला हो जाता है। तो आप विचार करके रखना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। अगर ये 4 सुख मिल जाते हैं तो संसार में तुम्हें मिलता है कि हमें सब कुछ मिल गया, हमारे पास सब कुछ आ गया। आप विचार करना, एक दिन माता जी बोल रही थी ना, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन सब कुछ किसी को नहीं मिलता है। शरीर का स्वस्थ मिलना तो समझना तुम्हें कुछ मिला है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है तो समझना संसार में कुछ तुम्हारे पास है। परिवार का अच्छा मिलना, समझ लेना कुछ तुम्हारे पास है। धर्म और गुरु अच्छे मिलना तो बहुत कुछ तुम्हारे पास है। आप विचार करके रखना, तुम गरीब नहीं हो संसार में। अगर तुम निरोगी हो, शरीर तुम्हारा स्वस्थ है, तो संसार में तुम्हारे पास कुछ तो है। धन दौलत वाले भी लोग दाल के पानी पी रहे हैं। आप विचार करना, और फुटपाथ पे पड़ा आदमी चैन की नींद सो रहा है। डल्लब के गद्दों पे सोने वालों की दशा मुझे मालूम है, नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती है। हाँ, डल्लब के गद्दों पे सोने वालों की स्थिति होती है कि करवटें बदलते रहते हैं, और फुटपाथ पे पड़ा आदमी बिछाई चादर, जमीन को बिस्तर बनाया, आसमान को ओढ़कर बिंदास नींद से सो जाता है। ख्याल करना, अगर आपको नींद अच्छी आती है ना, तो आप समझ के रखना आप संसार के सबसे सुखी इंसान हो। क्योंकि नींद का उदय साता वेदनी में आता है, असाता में नींद नहीं आती है। और जिसका साता का उदय उसे नींद अच्छी आएगी। अब इतनी भी नींद नहीं लेना कुंभकर्ण की तरह, जब बिस्तर दिख जाए सो गए, लेट गए आराम से, बड़े खर्राटे। इतना भी नहीं सोना कि शरीर आलसी हो जाए, फिर तुम कहो इससे कोई काम करो तो कहे अभी नहीं बाद में करूंगा। विचार करना, पहला सुख है निरोगी काया। उसके लिए कहा कि सुबह से उठकर योग करो, प्राणायाम करो। मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी बीमारियाँ, बड़ी बड़ी तुम्हारी तकलीफें, बड़े बड़े कष्ट, बड़ी बड़ी मानसिक पीड़ाएं भी तुम्हारी योग से और प्राणायाम से खत्म हो जाएंगे। सुबह उठकर योगा और प्राणायाम जिसके जीवन में है, वैसे तो सारा जीवन हमारा जो पूर्व जीवन रहा है वो सारा का सारा जीवन योग और प्राणायाम से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने वो सारी क्रियाएं रिमोट से करना शुरू कर दी। वो सारी की सारी क्रियाएं हमारी की रिमोट से करना शुरू करने के कारण से अब मेरा शरीर आलसी होता जा रहा है, प्रमादी होता जाता है। और आलसी और प्रमादी होता है तो फिर आप विचार करके रखना, फिर हम चाहें भी शरीर से कुछ तो वो जो मशीन बंद हो जाती है उसे चलाने के लिए फिर
बहुत उपक्रम करना पड़ता है और उसमें बहुत सारे ऑयल वगैरह डालना पड़ते हैं। तो आप विचार करके रखना, संसार में अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ है उसके लिए योग करो, सुबह सुबह से उठकर प्राणायाम करने का प्रयास करो, ध्यान करने का प्रयास करो, वो तुम्हारे लिए होगा। ख्याल करना, दवाई दूसरा खाए और तुम ठीक हो जाओ, ऐसा अभी कोई सिद्धांत बना नहीं है। हाँ, दवाई दूसरा खाए और तुम ठीक हो जाओ ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बना। भोजन कोई करे पेट तुम्हारा भर जाए ऐसा कोई सिद्धांत बना नहीं है। पढ़ाई दूसरे करें नंबर तुम्हें मिल जाएं ऐसा कोई सिद्धांत बना नहीं है। इसी प्रकार से आप ख्याल करके रखना, ध्यान कोई और करे मोक्ष तुम्हें मिल जाए ऐसा कोई सिद्धांत अभी बना नहीं है। हाँ, इतना ही विचार करना, दूसरों के दिल में अगर तुम्हारे प्रति अच्छी जगह है, दूसरों के मन में तुम्हारे प्रति अच्छे भाव हैं, तो तुम अपने आप को बहुत महफूज समझते हो, बहुत सही समझते हो। और दूसरों के मन में अगर तुम्हारे प्रति नफरत का भाव आ जाए तो तुम अपने आप को बहुत नर्वस समझते हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये शरीर की काया है। तो आप विचार करना, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है। आपके पास अगर शरीर स्वस्थ है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आचार्य यहाँ कुंद स्वामी समयसार ग्रंथ में कहने का प्रयास कर रहे हैं कि शरीर को अगर स्वस्थ रखा तो ही तुम्हारा आगे आत्म स्वास्थ्य तक जा सकोगे। शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आत्म ध्यान तक कैसे जाओगे, कैसे उस आत्मा को पाओगे। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान एक एक अध्याय अधिकार आपके सामने रख रहे हैं। 9 अधिकारों में उन्होंने अपनी पूरी बात रखने का प्रयास किया। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं 415 गाथाएं आचार्य कुंद महाराज ने कही हैं। 415 गाथाएं आचार्य कुंद महाराज ने कही हैं और 1000 साल बाद कुंदकुंदाचार्य आज से लगभग 1800-1900 वर्ष पूर्व हुए होंगे, उनके 1000 वर्ष बाद अमृतचंद आचार्य हुए। और अमृतचंद आचार्य ने जब आत्मख्याति नाम की टीका लिखी, उसमें और अध्यात्म भर दिया, और निश्चय भर दिया, और सिद्धांत भर दिए, और आदमी को बिल्कुल ऐसा कर दिया कि तुम बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल शुद्ध हो, तुम्हारे पास रंच मात्र भी कुछ भी बाहर का नहीं है। अब आप ख्याल करके रखना, कोई तुमसे कहे कि तुम बहुत भव्य जीव हो, तुम मोक्षगामी जीव हो, तुम्हारे पास बाहर का वैभव कुछ है ही नहीं, संसार में है और तुम में हो, जल्दी से विश्वास नहीं बैठता है। हमारे पास कपड़े भी हैं, घर भी है, परिवार भी है, हमारे पास बीवी बच्चे सब हैं, फिर भी हमसे कह रहे ये सब तुम्हारे है ही नहीं। कैसे नहीं है? रजिस्ट्री में नाम लिखवा दिया जाए तो हाल रजिस्ट्री तुम्हारे नाम में हो जाती है, कोई ज़मीन जायदाद तुम्हारे नाम में हो जाती है, स्कूल में नाम लिखाया जाए तो बच्चों के नाम के पहले तुम्हारा नाम लिखाया जाता है। कैसे नहीं है हमारे? लेकिन कुंद महाराज कह रहे नहीं, ये सब तुम्हारे नहीं हैं। आप इसे समझने का प्रयास करना, ये सब चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं, ये बात पक्का ध्यान में रखना। आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति टीका में ये बात निश्चय से कहेंगे। जब समझ में नहीं आई लोगों को, कुंद महाराज की गाथाएं समझ में नहीं आई, अमृतचंद आचार्य महाराज की आत्मख्याति टीका समझ में नहीं आई, तो उसी टीका को और सरल कर दिया हमारे आचार्य जयसेन महाराज ने तात्पर्यवृत्ति ग्रंथ के अंदर। तात्पर्यवृत्ति ग्रंथ जो आचार्य अमृत आचार्य जयसेन आचार्य की, उन्होंने उस समय सार को और सरल कर दिया। उन्होंने उदाहरण दिए, उन्होंने एग्जाम्पल दिए, उन्होंने कहा ये बात तुम्हारे जीवन में घुसना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा शरीर से संबंध नहीं है, तुम्हारा आत्मा से संबंध है, वो ही तुम्हारा है।
उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे दिए, और वो बात को छेडाला में पंडित दौलत राम जी ने भी लिख दिया, देह जीव को एक गिने सो बहिरातम तत्व बुदा है। आप विचार करके रखना, जैसे नाचान ने बहुत सुंदर तरीके से 435 गाथाओं में अमृतचंद आचार्य ने 278 कलश कहे। कलश जैसे मंदिर तो तैयार है, लेकिन मंदिर तैयार होने के बाद उसके ऊपर शिखर पे कलश चढ़ता है। वो बात आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कही। उसी बात को लेकर जैसे नाचार उनसे और 200 साल बाद हुए, 12वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने जैसे आचार्य ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखकर ने व्यवहार ने और निश्चय ने को और अच्छे से घटाने का प्रयास किया, और अच्छे से बताने का प्रयास किया, और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। आप ये समझो, मेरा भाई ऐसा ही मानना है कि ये बात जो आचार्य ने कही है अन्यथा नहीं है, लेकिन वो समझ में कैसे आए। आचार्य ने 9 अधिकार कहे। 9 अधिकार में पहला अधिकार कहा जीव और अजीव। संसार में जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी तो इसका ही विस्तार है। कौन सी आचार्य ने ये बात कही? पूज्यपाद स्वामी ने इष्ट उपदेश में 51 नंबर के श्लोक में कहा, जीवो अन्य पुद्गलस्य अन्य। जीव अन्न है, पुद्गल अन्न है। तो आप विचार करके रखना, पूजा पाठ स्वाध्याय ध्यान सत्संग साधना तपस्या, ये सब किसके लिए उपक्रम कर रहे हैं? ये केवल और केवल जो शुद्ध जीव हमारे अंदर है उसे पाने का उपक्रम है। ख्याल करना, 3 प्रकार के लोग हैं। एक मिथ्यात्व दृष्टि लोग हैं, एक सम्यक दृष्टि लोग हैं, और एक परमात्मा तरह के जीव हैं। आप विचार करना, मिथ्या दृष्टि जिसने कभी आत्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया, जो आत्मा को, अभी इसी में आएगा आगे, बुभुक्षु मुमुक्षु और सुभुक्षु, ऐसे समझो, बुभुक्षु मुमुक्षु और सुभुक्षु। बुभुक्षु कौन? जो खाने पीने में लगा है। बुभुक्षु जिसे संसार के भोग चाहिए, संसार के ऐश चाहिए, संसार की चीजों में लगा है, जिसने आत्मा को जानने का कभी उपक्रम ही नहीं किया। आत्मा नाम की कोई वस्तु है, उसे समझने का प्रयास ही नहीं किया। बुभुक्षु है, मिथ्या दृष्टि है, संसार के कार्यों में ही लगा है, संसार की क्रियाओं में ही लगा है। संसार के कार्य शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं। शुभ और अशुभ। अशुभ कार्य क्या है? गलत चीज़ों के व्यापार कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, चौका चूल्हा ये सब अशुभ कार्य हैं। और शुभ कार्य क्या है? पूजा पाठ स्वाध्याय ध्यान, ये सब कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, ये बुभुक्षु जो संसार के भी कार्य कर रहे हैं, बाह्य में भी कर रहे हैं। और जिसने आत्मा को जानने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, आत्मा क्या है समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, जो चीज हमारी है उसे जानने का प्रयास ही नहीं हो रहा है। ख्याल करना, बुभुक्षु जो संसार की क्रियाओं के लिए ही पूजा पाठ कर लेता है, जो परिवार और घर आदि के लिए ही अपने संसार के और धार्मिक कार्यों को कर रहा है, बुभुक्षु है। सुभुक्षु जिसने आत्मा को चाहने के लिए, आत्मा को पाने के लिए, आत्म तत्व को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए, प्राप्त क्या करना, वो तो तुम्हारे पास है ही। आत्मा है कि नहीं तुम्हारे पास? ऐसा तो नहीं है घर में रख के आई हो, हाँ? या गिरमी रख दी हो कहीं पर? गिरमी तो रखी है, क्योंकि गिरमी बच्चों के पास गिरमी रखी है, पति के पास गिरमी रखी है, पत्नी के पास गिरमी रखी है, व्यापार के पास गिरमी रखी है। क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा देते रहोगे तो तुम्हारी आत्मा जीती रहेगी, और जहाँ देना बंद किया वहीं कहेगी चल भैया निकल ले अब तो यहाँ से। वहाँ गिरमी रखी है तुमने। तो विचार करके रखना, इतना ही सोचना, उससे पाने की चाह तो करो।
उससे जब तक वस्तु तत्व को जानने का चाह नहीं करोगे उसका आनंद कैसे मिलेगा। अगर हम उसे जानेंगे ही नहीं कि इसमें इतना आनंद है, इस वस्तु में बहुत उपलब्धि है, इसमें अनंत सुख है, नहीं जानेंगे तो पा नहीं सकते हो। व्यापार बिजनेस करने वाला भी व्यापार बिजनेस करता है लेकिन उसकी जानकारी पहले लेता है। बिना जानकारी के व्यापार करने लग जाए, बिना जानकारी के बिजनेस करने लग जाए तो जो है चौबे जी थे, छबे जी होने गए और क्या हुआ, हाँ दुबे जी रह गए। आप विचार करके रखना, चौबे जी थे, छबे जी होने गए और मालूम पड़ा दुबे जी रह गए। तो जब तुम्हें जानकारी नहीं है, जब तुम्हें उस तत्व का मालूम ही नहीं है, कैसे पाओगे। आचार्य ने इसके लिए हम सब पर उपकार किया, हम साधकों पर भी उपकार किया और तुम आराधकों पर भी उपकार किया। देखो दोनों ही यहाँ बैठे हैं, हम साधक तुम आराधक, और वो आराधना के केंद्र हमारे परमात्मा भी यहाँ पर बैठे हैं। हम साधक हैं, तुम आराधक हो और वो मेरे आराध्य हैं। तीनों यहाँ बैठे हैं। साधक साधना करता है, आराधक आराधना करता है, और दोनों को वहाँ तक जाना है, आराध्य तक जाना है। तो आचार्य ने कहा जो बुभुक्षु है वो संसार के कार्यों में लगा है, जो सुभुक्षु है वो आत्म कल्याण के कार्य में लगा है, जो मुमुक्षु है वो आत्मा के कल्याण में लगा है। बुभुक्षु संसार के कार्यों में लगा है, मुमुक्षु आत्मा के कल्याण में लगा है, और सुभुक्षु आत्मा का कल्याण कर चुका है, वो सिद्धालय में बैठा है, वो सुभुक्षु हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप क्या हो, बुभुक्षु, मुमुक्षु या सुभुक्षु? सुभुक्षु तो हो नहीं सकते क्योंकि वो परमात्मा बन चुके हैं, वो सुभुक्षु को प्राप्त हो चुके हैं। मुमुक्षु होगे तो मोक्ष की चाह, मोक्ष पाने की इच्छा रखोगे, पूजा भी करोगे, तो यही जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय बोलते हुए हे भगवान वास्तव में मैं दिल से चाह रहा हूं मेरा जन्म मरण विनाश हो। ख्याल करना, कई बार तो लोग ऐसा मंदिर में भगवान को तो बोलेंगे कि भगवान क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरपामती, और यहां से जाके घर पे डॉक्टर को दिखाएंगे भूख नहीं लगती मुझे, क्या करा जाए। आप विचार करके रखना, मंदिर में क्यों बोल के गए थे क्षुधा रोग विनाशनाय। अब क्षुधा का नाश हो गया, फिर क्या हो चाहते कि अब मुझे भूख जी नहीं लगती, मुझे खाना ही नहीं आता पेट में अंदर, कैसे? तो आप दोहरी नीति कर रहे हो, बोलते कुछ हो और जीते कुछ हो, कैसे काम चलेगा। तो बुभुक्षु संसार की क्रियाओं में लगा है, मुमुक्षु मोक्ष की क्रिया में, पूजा पाठ। मैंने कल एक पुस्तक दी, मैंने ग्रस्त की था, 24 घंटे धर्म ध्यान कर सकते हो, खाते खाते भी तुम्हारा धर्म ध्यान होगा। आचार्यों ने कहा इस बात को। साधु बोलते इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ना, कभी मिल जाए मौका तो। मेरा बहुत जल्दी से इष्टोपदेश के प्रवचन आपके सबके सामने आने वाले हैं। घर से इष्टोपदेश में क्या क्या आचार्य ने कहा है। साधु बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, साधु चलते हुए भी नहीं चलते हैं, साधु भोजन करते हुए भी नहीं करते हैं, साधु सोते हुए भी नहीं सोते हैं, साधु देखते हुए भी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि तो है केवल आत्मकल्याण पर, चलते तो हैं केवल आत्मकल्याण के लिए, बोलते तो हैं तो केवल आत्मकल्याण के लिए, देखते भी हैं आत्मकल्याण के लिए। क्योंकि जहां लक्ष्य आत्मकल्याण का है तो संसार सारा उनके लिए समाप्त हो गया। लक्ष्य को प्राप्त करने की चाह और सांसारिक जीवों की इच्छा क्या है, उन्हें नहीं करते हुए भी भोजन चल रहा है। कितने लोगों के मन में चल रहा होगा, पुरुषों में ना चले तो महिलाओं में तो चल ही रहा होगा कि अभी घर जाके सब्जी बनाना है, दाल बनाना है, भोजन बनाना है, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो पतिदेव को क्या खिलाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। कुछ बना के भी आए होंगे तो उनको चल रहा होगा। इधर इन साधुओं को कोई चिंता चल रही है, बिंदास आराम से। मुझे तो कई बार आश्चर्य ये लगता है, आप लोग
मनीष भाई आप लोग सब लोग दोनों हाथों से कमाते हो और खाते एक ही हाथ से होगे। हम साधु एक हाथ से भी नहीं कमाते, दोनों हाथों से खाते हैं, मजे से खाते हैं। आप विचार करके रखना, चिंता नहीं है, चाह नहीं है, संसार की कोई राह नहीं है। चिंता मिटी, चाह मिटी, राह मिटी, तो आपने बिंदास सम्राट हो गए, अपने आप को ख्याल करोगे। इतना ही विचार करना। आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं आप जो भी कार्य करते हो, मेरी गृहस्थ गीता पुस्तक में 24 घंटे धर्म ध्यान करने की कला सिखाई। जो भी करो एक ही लक्ष्य उसमें रखना। मैं आपको एक लक्ष्य दे रहा हूँ, आपको एक अहम दे रहा हूँ, आपको एक मंजिल दे रहा हूँ, आपको आपका मुकाम दे रहा हूँ। आपकी जो भी क्रिया हो विवेक के साथ करो, अध्यात्म के साथ करो और लक्ष्य यही रखो। इन क्रियाओं से कितनी जल्दी मुक्ति मिलेगी। हमारे आचार्यों ने कहा है समिति और गुप्ति। जो शुभ में प्रवृत्ति है वो समिति है, और जो शुभ की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाए तो हम गुप्ति में पहुंच जाते हैं। तो हमें समिति से हटकर गुप्ति की ओर पहुंचने का प्रयास करना है। आप ख्याल करना, आचार्य यहाँ समयसार ग्रंथ के अंदर 9 अधिकारों के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने एक रंगमंच बनाया है। अभी नीचे कलाकार आए थे, सौरभ जैन, मयूर जैन, शुभम जैन, कितना अच्छा उन्होंने कला किया। एक से एक कलाएं दिखाई। कला दिखाकर हरिश्चंद्र में चले गए और वो सम्राट में चला गया। बाद में मालूम पड़ा ये सब तो नाटक ही था, ये दोनों में कोई अंतर नहीं था। तो ऐसे ही आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने एक रूपक ले लिया। एक रूपक क्या लिया उन्होंने कि एक रंगमंच बनाया। रंगमंच बनाकर उसमें 2 पात्रों को पहुंचाया। आप देखना, रंगमंच बनाया और मंच पे 2 पात्र भेजे, और 2 पात्रों में एक पात्र का नाम रख दिया जीव और एक पात्र का नाम रख दिया अजीव। कलाकार में होते हैं एक राम और एक श्याम। अब राम और श्याम की चल रही है धुआंधार। मालूम पड़ा ना राम कोई था ना श्याम कोई था, वो जो भी था वो सब एक ही था। लेकिन कलाकारी करने के लिए राम कभी लड़ता था, श्याम कभी हार जाता था, कभी श्याम लड़ता था, कभी राम जीत जाता था, कभी राम हार जाता था, कभी श्याम हार जाता था। ऐसा ही हमारे इस संसार रूपी रंगमंच पर 2 पात्र भेजे। एक पात्र का नाम दिया उन्होंने जीव और एक पात्र का नाम दिया अजीब। अब ये जीव और अजीब दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं क्या? अभी क्या दिख रहा है? शरीर क्या है? जीव है अजीब है? शरीर क्या है? अजीब है। आत्मा क्या है? तो अब इसमें गड़बड़ में पड़ जाओगे आप, है ना। आप कह रहे हैं शरीर अजीब है, तो अजीब तो कुछ करता नहीं है। एक कैमरा भी यहां से खिसकेगा नहीं। हाँ, अब बेचा अजीब तो कुछ करता नहीं है, फिर ये शरीर क्यों कर रहा है? कुछ आत्मा है। तो ये सारा जो शरीर और आत्मा दोनों जो हैं इस रंगमंच में आए हैं, तो आप विचार करना ये दोनों कैसे अलग अलग हैं। वो कला यहां सिखा रहे हैं। इस कला को सिखाने के लिए आचार्य ने 9 अधिकार कहे। पहला अधिकार कहा जीव अजीव अधिकार, जिसमें 68 घाटाएं हैं। दूसरा अधिकार कहा कर्ता और कर्म। कर्ता कौन है? आप करने वाले हो। आप विचार करके रखना। आप सोचते हो कि मैं बच्चों को जन्म दे सकता हूं, नहीं, ताकत नहीं है। योग्यता होगी मां की तब, और पिता की भी योग्यता होगी तब बच्चे को जन्म होगा। तुम्हारी योग्यता नहीं है तो हो नहीं सकता। तुम सोचो कि मैं करता हूं, मैं घर बना सकता हूं, मैं घर परिवार चला सकता हूं, तो ये कर्तापन नहीं है। कर्म तुम्हारे ऐसे होंगे तो तुम्हारा कर्तापन आएगा। ये कर्ता भी अलग है और कर्म भी है। तो पहले अधिकार में जीव अजीव का अधिकार है, जिसमें 68 गाथाएं हैं, वो आपको आचार्य महाराज यहाँ समझाएंगे। दूसरा अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, इसमें 76 गाथाएं हैं, 76।
उससे कर्ता अलग है और कर्म अलग है, ये बताएंगे। तीसरे नंबर पर पुण्य और पाप अधिकार। पुण्य और पाप अधिकार में आचार्य कहने का प्रयास करेंगे पुण्य क्या है और पाप क्या है। मंदिर आना पुण्य है या पाप? हाँ। बाजार में जाकर गलत काम करना पुण्य है और पाप? हाँ। आपने ऐसा ही मान रखा है। आप विचार करना, पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, कर्मों की 148 प्रकृतियों में 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियां पुण्य रूप हैं। आप विचार करना, अब उनमें से कौन सी पुण्य प्रकृति हैं, ख्याल करना। कई लोगों का मंदिर में आकर भी पाप का उदय हो जाता है, आप विचार करो। और कई लोगों को घर में बैठकर भी पुण्य के उदय चलते हैं। ये अधिकार में सिखाएंगे पुण्य और पाप अधिकार, जो 19 गाथाओं से पुण्य क्या है पाप क्या है। आत्मा में शांति को प्राप्त करना पुण्य है। बाह्य शरीर की विभूतियों को प्राप्त करना पुण्य नहीं है। बाह्य की विभूतियां तो क्षण भंगुर हैं, आज हैं कल खत्म। तीसरा अधिकार, पहला जीव जीव अधिकार 68 गाथा, दूसरा कर्ता कर्म अधिकार 76 गाथा, तीसरा पुण्य पाप अधिकार 19 गाथा, चौथा आश्रव। आश्रव कैसे होता है, हम किन किन कारणों से आश्रव करते हैं। आश्रव अधिकार में 17 गाथा, संबर 12 गाथा। आश्रव को कैसे रोका जाए, उसके लिए 12 गाथाएं कही हैं। उसके लिए निर्जरा, उसके बाद 44 गाथाएं निर्जरा में कही हैं। उसके बाद बंद अधिकार में 51 गाथाएं कही हैं। फिर उसका मोक्ष अधिकार 20 गाथाएं कही हैं। और सबसे लास्ट में 9वां अधिकार है सर्व विशुद्धि ज्ञान अधिकार। 108 श्लोक 108 गाथाएं कहीं, सब मिला के 415 गाथाओं से वो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा नहीं, आत्मा को आत्मा ही बनाना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा भी एक पर्याय रूप में ही है, सिद्ध अवस्था भी एक पर्याय रूप ही है, पंच परमेष्टि भी एक पर्याय रूप ही है, आत्मा ही शाश्वत है। अब ख्याल करना, तो उस आत्मा को कैसे परमात्मा बनाया जाए। ये आचार्य कुंद गोस्वामी ने जो पहला अधिकार कहा कर्ता कर्म अधिकार, उस कर्ता कर्म अधिकार के अंदर आचार्य ने कह दिया समय सार स्व तत्व की चर्चा करता है। पहले अधिकार में 68 गाथाओं में आचार्य कहते हैं, वो एक एक गाथाओं के माध्यम से आपको समझाएंगे। पहली गाथा में उन्होंने कह दिया भगवात्मा को नमस्कार करो, मंदिर तो सब सिद्धि धुव मचल मणो वयम गईम पत्ते बोक्षामी समय साहर बोक्षामी समय पाहोड़ मिणमो सु केवली भड़दम। आचार्य ने पहली गाथा में तुम्हें नमस्कार की विधि सिखाई है, कैसे नमस्कार करो। दूसरी इस श्लोक में स्व समय क्या है, पर समय क्या है। स्व तुम्हारा क्या है, पर दूसरे का क्या है। उत्तमा स्वात्म चिंता, शरीर चिंता मध्यमा, काम चिंता अधमा और पर चिंता धमाधमा। आत्मा की चिंता जिस दिन से तुम्हें होने लगी तो समझ लेना स्वात्म चिंता, शरीर की चिंता हो रही तो मध्यमा, और पर की चिंता हो रही है, काम की चिंता हो रही है तो धमा, और पर की चिंता हो रही है तो धमा धमा। आप विचार करना, आचार्य पहले नमस्कार करते हैं, दूसरे में स्व समय और पर समय की बात करते हैं। दूसरी गाथा में जब हम उस एक एक गाथाओं को आपके सामने रखेंगे तब आप कहेंगे कि वास्तव में इतना सरल है समय सार, हमने को इतना कठिन कर दिया गया, इतना कठिन बता दिया गया। आप अक्सर मेरे को सुनते हैं, चाहे जिनवाणी चैनल से सुनते हो, साथ साथ सुनते हो, चाहे प्रमुख वाणी यूट्यूब पर सुनते हो, आप अक्सर मेरे को सुनकर एक ही बात आप लोगों के मुख से मिलती है, महाराज आप जो बोलते हो वो प्रैक्टिकली बोलते हो। क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में कैसे आ जाए, मैं तुम्हारे मन का विषय नहीं बनाना चाहता हूँ, और मैं गाथाएं बोल बोल कर अपने आप की विद्वत्ता भी नहीं बताना चाहता हूँ।
मैं तो ये चाहता हूँ मैं वो बात करूँ जो तुम्हारे दिल में दिमाग में उतर जाए और आचरण में आ जाए। सुने हम टन भर, गुने हम मन भर और आचरण ना करें हम कण भर, तो फिर कैसे हमारा जीवन पवित्र और पावन होगा। आज इतना ही कहूँगा आप सबसे, आप इस जीवन में अध्यात्म की दृष्टि से, आत्मकल्याण की दृष्टि से समय सार के प्रवचन को सुनते हैं तो हम कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर लाएं अपने जीवन को। ऐसा परिवर्तन ना ले आएं कि पूजा पाठ बंद, ध्यान में बैठ गए, नहीं। क्या परिवर्तन लाना है, कैसा परिवर्तन लाना है, वो सब चीज़ें मैं आपसे आगे आने वाले समय में जरूर करूँगा कि जिससे आपका जीवन मंगलमय हो। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।